तो दोस्तों जो मैं आज बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्रिएटर हैं तो जो मैं आपको बताऊंगा ना, इसको अगर आपने डीपी समझ लिया तो आप धोखा नहीं खाएंगे। आपका जो क्रिएटर, जो आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको आप अगर इस हिसाब से बनाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने ये रूल्स वगैरह नहीं समझे और वीडियोस बनाते चले गए और कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दी, तो आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले कोई भी चीज करने से पहले हमें उसको समझनी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है किसी को देखा देखी हमने अपना चैनल चालू कर दिया और बनाने लगे। हो सकता है उसने कुछ ना कुछ उसमें लिया हुआ हो या फिर कुछ ऐसा पेड किया हो, है ना। हम क्या करते हैं, हम उनको देखते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी की पूरी वीडियो है वो है कॉपीराइट को लेके, जो एक सबसे बड़ा इशू बना होता है कि वीडियोस में कि लोग जो है कि परेशान हो जाते हैं कि भैया लोग जो हैं क्रिएटर जो लोग हैं हमारे भाई लोग, वो क्या करते हैं वीडियोस बनाते रहते हैं और जब मोनेटाइजिंग का टाइम आता है तो उनका कहीं ना कहीं इशू फंस जाता है। पहली बात कि हमें कॉपीराइट के बारे में पूरी डीपली जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें है ना वीडियोस वगैरह बनाने चाहिए, या फिर कोई कंटेंट ऐसा कंटेंट के बीच में कोई ऐसी चीज हम नहीं डालनी चाहिए जो कॉपीराइटेड हो। और अगर है तो उसके बारे में पूरी डीपली जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि हम धोखा खा रहे हैं और अपनी मेहनत को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं टेक मधु सोनू में, है ना। तो स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों मैं आज आपको जो बताऊंगा बहुत डीपली है, बहुत डीपली। ठीक है, तो इसको देखिएगा कि कॉपीराइट जो है ना, एक सुनने में बड़ा आसान लगता है कॉपीराइट, पर लेकिन क्या इसे हवा ही बना दिया जाता है। पर ऐसा हवा नहीं है। मैं आपको एक कॉपीराइट और कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक, इन दोनों में क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। कॉपीराइट जो क्लेम है ना, अगर आपके यूट्यूब पे आ जाता है, अगर आपने कहीं से मटेरियल यूज कर लिया है कॉपीराइट का, तो जितना भी मटेरियल यूज किया है तो कॉपीराइट क्लेम, ठीक है, जिसको क्लेम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जिसका भी आपने म्यूजिक इस्तेमाल कर लिया है ना, ये या फिर फुटेज, अगर वो कॉपीराइट डालता है तो उसका जो पार्ट होता है, अगर आपका मोनेटाइज चैनल हो जाएगा इजीली, लोग क्या करते हैं इसी डर के मारे तुरंत कॉपीराइट आया और वीडियो को डिलीट कर दिया। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है वीडियो मोनेटाइज हमारा हो जाएगा, चैनल भी हो जाएगा। होता क्या है कि जब उसका जो रेवेन्यू है वो शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा फर्क इतना है कि उसका रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगा, उसका रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। पर लेकिन कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉपीराइट क्लेम, वो क्लेम करेगा कि भैया ये मेरा पार्ट है, मैंने बनाया था और इस पे जो है वीडियो मेरी थी तो इसका पैसा मुझे मिला। पर लेकिन स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्राइक वही होती है कि आपने पूरा का पूरा वीडियो बंदे का डाल दिया और मेहनत उसकी थी और आपने सोचा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और काम करना है और डाल दिया बिना मेहनत के ही, तो वो पूरा का पूरा स्ट्राइक डाल देगा। तो उसमें चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा और आपका चैनल डिलीट मार दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके पूरे रूल के बारे में डीपली समझाऊंगा, तो आप देखिएगा बिल्कुल। मैं आपको स्क्रीन की साइड में समझाता हूँ पूरा का पूरा डीपली, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, मैं आप स्क्रीन में देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि कॉपीराइट एक्चुअली जो रूल है वो क्या है। ठीक है, अक्सर लोग एक ही सवाल मतलब जो बार बार पूछते हैं, मैं आपको बहुत डीपली और हिंदी में समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, कि बहुत डीपली देखिए, ये साइड में देखिएगा बिल्कुल कि कॉपीराइट से जुड़े आम सवाल क्या होते हैं, कि फेयर यूज क्या है। तो अगर इस पर जाएंगे तो फेयर यूज एक कानूनी सिद्धांत है। ठीक है, इसके तहत कुछ मामलों में कॉपीराइट के मालिक से अनुमति लिए बिना, मैंने जो बताया ना, उस जो जिसका कंटेंट है उससे बिना अनुमति लिए, ठीक है, उसके कंटेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भैया कॉपीराइट के तहत आएगा। ठीक है, आप सोचिए कि कंटेंट को इस्तेमाल करने का मकसद और तरीका, फिर अगर कंटेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका मकसद और तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम क्या करते हैं वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करते हैं, हम इसको टेक्निकल वीडियोस देखते नहीं है और उसके बाद हमें धोखा हो जाता है और हमारी सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना, अपने समय से खिलवाड़ नहीं करना है। इस कॉपीराइट को आप बिल्कुल डीपली देखिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से जुड़े सवाल, हम यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं तो मैं यूट्यूब की बात करता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपको अपने वीडियो में कॉपीराइट वाले कंटेंट का इस्तेमाल करना है तो आमतौर पर ऐसा करने से पहले आपको इसकी अनुमति लेनी होगी, बहुत जरूरी है। जिसका भी वो कंटेंट है पहले उससे आप मेल करके या जैसे भी उसका जो भी उसका तरीका है, ठीक है, उससे आप अनुमति लीजिए, भैया मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि आप प्लीज आप उसको जो है स्ट्राइक मत डालना या फिर क्लेम मत। यूट्यूब आपको अनुमति नहीं दे सकता, यूट्यूब नहीं देगा। जिसका पर्टिकुलर वीडियो है या म्यूजिक है वही आपको अनुमति देगा।
ठीक है। हम लोगों को ढूंढने आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब का काम नहीं है वो। आपने खुद सर्च करना है, भैया मुझे इसका म्यूजिक पसंद आ रहा है, मुझे इस बंदे से कांटेक्ट करना है, मेल से कांटेक्ट करना है और मुझे बोलना है कि भैया आपका म्यूजिक मुझे इस्तेमाल करना है, आपका वीडियोस मुझे इस्तेमाल करना है, छोटी सी फोटो इस्तेमाल करनी है, तो वो शायद मान जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको स्ट्राइक और कॉपीराइट वो नहीं देगा, मतलब क्लेम। उधर के यूट्यूब आपको ऐसी किसी वीडियो का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दे सकता जो साइट पर पहले से ही अपलोड किया गया है। और सबसे पहली बात, अगर यूट्यूब की साइट पर पहले से कोई वीडियो अपलोड है तो यूट्यूब आपको अनुमति नहीं देगा कि उसको आप री अपलोड करो। इसे रीयूज कंटेंट भी बोलेंगे, कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक तो भैया मालिक जिसका वीडियो है वो दे देगा, ठीक है। तो उससे पहले सीधे संपर्क करें। कुछ क्रिएटर्स अपने चैनल पर यह जानकारी देते हैं कि उनसे कैसे संपर्क किया जा सकता है। आप जो है वीडियो वगैरह है कि भाई कैसे आप रेडी। यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है, इसका बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आपको म्यूजिक इस्तेमाल करना है तो यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है, ठीक है, आप ऑडियो लाइब्रेरी में जाइए यूट्यूब की, ठीक है, वाईटी स्टूडियो में, क्रोम में जाके वाईटी स्टूडियो, वहां से म्यूजिक ले सकते हैं, ठीक है। आपको अपने वीडियो के लिए बैकग्राउंड संगीत या साउंड इफेक्ट आसानी से मिल जाएंगे। यहां ऐसा संगीत खोजा जा सकता है जिसके इस्तेमाल पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इसमें कोई क्लेम नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी है। वहां से अगर आप म्यूजिक लेंगे, गाने लेंगे, तो आपको कोई भी प्रकार का क्लेम नहीं देना पड़ेगा, ना कोई क्लेम आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वीडियो को मतलब मोनेटाइज भी इजीली करेंगे, कोई क्लेम नहीं, और होल लाइफ आपका बढ़िया सब कुछ चलेगा, ठीक है। अगर दूसरा क्या होता है, तीसरे पक्ष का कंटेंट लाइसेंस कैसे लूं, ठीक है। यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो अपलोड करने से पहले आपको वीडियो में मौजूद सभी एलिमेंट्स अधिकार जरूर लेना चाहिए। अगर वीडियो आप देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अधिकार लेने के लिए, ठीक है, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं अपनी वीडियोस के लिए कि भैया के उसके बगैर मेरा वीडियो थोड़ा बहुत अधूरा लग रहा है। तो आपने क्या करना है, तो उसकी जो मालिक है, मैंने जैसे बताया था ना आपको एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे बैकग्राउंड में चल रहा हो कुछ, ठीक है, वीडियो क्लिप हो गया या फोटो वगैरह होगी, तो उनसे पहले आप इजाजत ले लीजिए, तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं डालेंगे। अधिकार लेने के लिए सबसे कॉपीराइट मालिक या कॉपीराइट अधिकार रखने वाले व्यक्ति के इसे सीधे तौर पर संपर्क कर ले, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद लाइसेंस देखें, इसका एक लाइसेंस होता है, ठीक है, आप फेयर यूज, एक लाइसेंस होता है, आप फेयर यूज कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट का इस्तेमाल करने की अनुमति साफ तौर पर दी जाती है, ठीक है। इस लाइसेंस में सेम मतलब सेफ तरीके से आपको कंटेंट की जो अनुमति है यूज करने की बिल्कुल अलग तरीके से दी जाती है कि भैया आप कर सकते हैं, मैं कोई क्लेम नहीं डालूंगा, कोई स्ट्राइक नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। कॉपीराइट के मालिक आपको किस तरह के अधिकार दिए हैं, कौन से अधिकार आपके पास सुरक्षित है, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज, किसी गाने का कवर वर्जन बनाने से पहले पक्का करें कि आप कॉपीराइट के मालिक को अनुमति ली है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, गाने को तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा उसको एडिट वेडिट करके उसमें साउंड थोड़ा चेंज करके, तो लेकिन सबसे पहले क्या है कि उसमें मालिक से अनुमति लेनी पड़ेगी, भाई मैं इसका ये वाला वर्जन बना रहा हूँ, ठीक है। गाने आपने देखे होंगे बहुत से 4D 8D 9D, तो उनसे पहले वर्जन में जो है अपना ले लीजिए, ठीक है। और मूल साउंड रिकॉर्डिंग को दोबारा बनाने, अपने वीडियो में किसी गाने को शामिल करने या बोल दिए दिखाने के लिए, तो अगर अपने वीडियो में कोई बोल दिखा रहे हैं तो भैया सीधी सी बात है, उस आप कॉपीराइट जो जिसका भी गाना है उससे आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे सेटलमेंट करेगा तो इजीली वे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका कॉपीराइट जो क्लेम है, आप समझ सकते हैं कि किसी का हमें म्यूजिक लेना है तो कॉपीराइट आ सकता है। अगर आप यूट्यूब से लेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा। यूट्यूब की गैलरी से लेंगे, जो म्यूजिक गैलरी है वहां से जाएंगे, तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब की अपनी फैसिलिटी है। आप शॉर्ट्स बना रहे हैं और शॉर्ट्स में भी आप समझिए, अगर शॉर्ट्स में खुद का यूट्यूब शॉर्ट्स में कोई जो गाना है वो ले रहे हैं, उसी पे शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। कोई साउंड ले रहे हैं तो नहीं आएगा। पर लेकिन कहीं बाहर से आप गाना उसमें डाल के अपना शॉर्ट क्रिएट करके और वो डाल रहे हैं, तो भैया कॉपीराइट आएगा ही आएगा। इस चीज को बड़ा डीपली समझिए, ठीक है। वीडियोस हैं, कहीं बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें सीधे आप वीडियो वहां से लिया और सीधे आपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाल दिया, तो भैया सीधी बात है, स्ट्राइक भी आ सकती है और कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, और आएगा ही आएगा, क्योंकि वो आपका अपना खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है। तो इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो गाइज ये सारे जो थे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। अब स्ट्राइक तो मैंने आपको स्ट्राइक भी बताई दी भैया के बिना अनुमति के अगर उसका किसी पार्ट में डाल दे वो स्ट्राइक भी दे सकता है, क्योंकि मेहनत उसने की है और इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जो वीडियो का अधिकार क्षेत्र है ले लेना चाहिए, जब भी जाके हम उसका इस्तेमाल करें।
और हमें कोई भी वीडियो, हम क्रिएटर है तो कोई भी वीडियो बनाने से पहले, क्रिएट करने से पहले टेक्निकल वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहनत बेकार जाती है। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, होता है, सबके साथ होता है, पर लेकिन हम समझ गए हैं कि पहले हमें टेक्निकल देखनी है, तो जब भी तो हम समझ पाएंगे भैया कि हमें अब जो है धोखा नहीं खाना है, हमें बिल्कुल तरीके से बनाएं जिससे कि कम यूट्यूब को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।